हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही होगी। आज हम सभी लोग विज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जनन क्या है? जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। मतलब सरल रूप में समझें तो अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति ही जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब एक ही जनक से बिना यौन कोशिकाओं के नई संतति उत्पन्न होती हैं तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि जब जनन एक ही अंग द्वारा हो, मतलब उसमें नर और मादा नहीं होंगे, एक ही शरीर होगा, उसमें नर मादा होंगे। ठीक है, जैसे आप अमीबा को ले सकते हैं। ठीक है। द्विखंडन क्या है? जब एक कोशिकीय जीव दो समान भागों में विभाजित होकर दो नए जीव बनाता है तो इसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, आप अमीबा को देखे होंगे, कुछ यूं ऐसी आकृति का होता है और इसके बीच में केंद्रक होता है। ठीक है। बाद में यह अपने केंद्रक को आधे भाग में तोड़ देता है। उसके बाद में यह अपने शरीर को आधा करके कुछ यूं प्रकार का बना लेता है, दो भाग, और एक केंद्रक इसमें हो जाता है, एक केंद्रक इसमें हो जाता है। इस प्रकार से अमीबा अपना जनन करता है। ठीक है। मुकुलन क्या है? मुकुलन में जनक शरीर से एक छोटा भाग बाहर निकलता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है। जैसे ईस्ट, आप ईस्ट को देखे होंगे बेटा, कुछ यूं ऐसे आकृति का होता है, यहाँ से मुकुलन होता है। ठीक है, ऐसे छोटी सी आकृति यहाँ से निकलती है और बाद में यहाँ से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। यहाँ से फिर वह टूट जाता है और एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसे ही मुकुलन कहते हैं। कायिक जनन क्या है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसे पौधे अपने किसी भाग जैसे तना पत्ती से नया पौधा बनाते हैं, जैसे मनी प्लांट। आपने गन्ने को तो अवश्य देखा होगा। क्या होता है, गन्ना लाते हैं, उसको छील लेते हैं, उसके बाद में जो बचता है उसका बेस्ट पार्ट जो खाने योग्य नहीं होता है, उसे लेकर जाकर उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वह एक नए पौधे के रूप में जन्म ले लेता है। इसे ही कायिक जनन कहते हैं। ठीक है। लैंगिक जनन क्या है? जब दो जनकों जैसे नर और मादा की यौन कोशिकाएं मिलकर नई संतति बनाती हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि वह जनन प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दो शरीर होते हैं और उन दोनों शरीरों के द्वारा जनन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आप नर और मादा, जैसे कि आप मनुष्य के देखे होंगे। ठीक है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता होगी नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। जनन अंगों के नाम बताइए। ठीक है। नर जनन अंग, नर जनन अंग में क्या होता है? वृषण होता है। ठीक है, नर जनन अंग में वृषण होता है और मादा जनन अंग में अंडाशय होता है। ठीक है, और जब इन्हीं दोनों का मेल होता है तो हमारा जाइगोट बनता है। क्या? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है और यह जाइगोट जो बनता है यह आगे चलकर बहुत सी प्रक्रिया होती है। उसके बाद वह बच्चे के रूप में माँ के गर्भाशय में जन्म लेता है। ठीक है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचन स्त्री के अंडवाहिनी नली में होता है। ठीक है, आप लोग तो समझ रहे होंगे बच्चों, क्लास में पढ़े होंगे, ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता है नहीं। इसका एक नया दूसरा पार्ट आएगा, ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, उसमें हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार में सभी चीज़ों को बताएंगे। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। ठीक है बच्चों। गर्भाशय का क्या कार्य है? गर्भाशय भ्रूण को संरक्षण और पोषण प्रदान करता है। जैसे बच्चा गर्भाशय में होता है,
वह भ्रूण में होता है। ठीक है, तो अब उसका देखभाल करना, बच्चा मतलब उसको देखभाल करने के लिए तो गर्भाशय में होता है क्या, प्लासेंटा। प्लासेंटा द्वारा बच्चे का देखभाल होता है, उसका खाना पीना उसी के द्वारा हो जाता है। ठीक है। बीजाणु जनन क्या है? यह अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें बीजाणु क्या, बीजाणु द्वारा नई संतति उत्पन्न होती हैं, जैसे राइजोपस। आप लोग तो ब्रेड खाए होंगे। आप ब्रेड को 2-3 दिन के लिए पानी से भिगोकर किसी बंद कमरे में रख दीजिए। ठीक है, और उसे एक हफ्ते कम से कम 24 घंटे के बाद जब देखेंगे तो उस पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद के परत जम जाएंगे। वही क्या होता है, बीजाणु होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ही आप लोग एक्सपेरिमेंट से देखना, हाँ, लाकर ब्रेड इसे करना और आप ब्रेड के लिए इसको देखना, समझना। ठीक है बच्चों। क्लोन क्या है? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो अपने जनक के समान होती हैं उसे क्लोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो अपने जनक के समान हो। हाँ बच्चों, पर इतना ध्यान देना है कि वह अलैंगिक जनन हो, लैंगिक जनन ना हो। नहीं तो अगर आप लैंगिक जनन लिख देंगे कहीं पर, आपको आपके स्कूल में टेस्ट हुआ या फिर और एग्ज़ाम हुआ, तो आपका यह क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ककड़ी और लौकी में परागकण कैसे होता है? अब इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से द्विलिंगी पौधों के बारे में पता चलेगा। ककड़ी और लौकी आप लोग तो बहुत बार खाए होंगे। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, ये द्विलिंगी पौधे होते हैं, इनमें कीटों द्वारा परागकण होता है। जैसे क्या होता है कि ये हो गया एक ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे परागकण होंगे और कीटों द्वारा इसका यहाँ पर कीटों द्वारा परागकण को दूसरे पौधे पे लाया जाता है, जिसके द्वारा जनन होता है। आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए होंगे, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये सब बहुत ही डीपली बताया जाएगा बच्चों। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है, परागकण क्या है? परागकणों का पुंकेसर से स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन क्या है, निषेचन क्या है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और युग्मनज बनाते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, मादा का युग्मक और पुरुष का नहीं, सॉरी बच्चों, नर का युग्मक और मादा का युग्मक, जब दोनों का युग्मक आपस में मिलता है तब यहाँ पर युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनता है, युग्मनज से फिर भ्रूण बनेगा। ऐसे ऐसे मतलब प्रक्रिया होती रहेंगी और अंत में बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, गर्भ निरोध के कोई 2 उपाय बताइए। इसे पढ़ लेना आप बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, पढ़ाने की कोई आ सकता है, पर हमने सोचा आपकी जानकारी के लिए बना दिया जाए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या है, जनक का जीवों के लिए क्या महत्व है? जनन का जनन जीवों को संतति उत्पन्न कर अपनी जाति को बनाए रखने में सहायता करता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संतति उत्पन्न होते हैं, अपने ही समान संतति उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार ऐसे लगा रहता है दर पीढ़ी और इस प्रकार से अपनी जाति को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। 17वां क्या है, अमीबा में कौन सा जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसे मैं आगे बता चुका हूँ आपको। वैसे ये 1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये आ सकता है बहुविकल्पीय में। ठीक है, ईस्ट में कौन सी जनन विधि पाई जाती है? ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 19वां क्या है,
कायिक जनन में कौन से पौधे भाग लेते हैं? तो आप आलू को देख सकते हैं, अदरक को देख सकते हैं, गुलाब को देख सकते हैं, मनी प्लांट ईटीसी बहुत से ऐसे मतलब पौधे हैं जो कायिक जनन में मतलब भाग लेते हैं। ठीक है, इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, 20वां क्या है? लैंगिक जनन किन जीवों में होता है? जंतु और फूलों वाले पौधों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं बच्चों, वह बेसिकली जंतु और फूलों इनमें होता है। ठीक है, जानवरों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पर अभी आप इस समय इतना ही समझे, ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। निषेचन क्या है? तो नर और मादा युग्मकों का मिलन निषेचन कहलाता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको रटने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप इसको समझते चलिए और अच्छे से ध्यान से पढ़ें। 22वां क्या है? मनुष्यों में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो उत्तर है मनुष्यों में भ्रूण मादा के गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, 23वां क्या है? कंडोम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अवांछित गर्भ से बचाव और यौन संक्रमण रोकने से बचाव के लिए। ठीक है, परागकण और निषेचन में क्या अंतर है? तो परागकण क्या है बच्चों, समझते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। वह स्वयं भी हो सकता है, कीटों द्वारा भी हो सकता है, वह किसी के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अब निषेचन, ये निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मकों का मिलन, नर और मादा युग्मकों का मिलन निषेचन कहलाता है। इसे आगे आप लोगों को बताया जा चुका है बच्चों। 25वां क्या है? बीजाणु जनन का एक उदाहरण दीजिए। फफूंदा, अरे फफूंदा तो बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। रोटी हुआ, ब्रेड हुआ, जब 2-3 दिन तक रखे सड़ने की स्थिति पर आ जाता है तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाता है, उसे ही फफूंदा कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे की ओर चलते हैं बच्चों। स्पर्शोन्मुखी जनन किस पौधे में होता है? स्पर्शोन्मुखी जनन, तो आइए बच्चों देखते हैं। स्पर्शोन्मुखी जनन टच मी नॉट पौधे में नहीं बल्कि जड़, तना, पत्ती जैसे भागों से होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है, जैसे ब्रायोफिलम। 27वां क्या है? भ्रूण किसे कहते हैं? निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज से विकसित प्रारंभिक अवस्था के जीव को भ्रूण कहते हैं। मतलब युग्मनज का निर्माण होने के बाद जो प्रथम प्रक्रिया होती है वही हमारा भ्रूण कहलाता है बच्चों। 28वां है मुकुलन और द्विखंडन में क्या अंतर है? द्विखंडन क्या है समझते हैं बच्चों। द्विखंडन में जीव 2 समान भागों में विभाजित होता है। ठीक है, जैसे आपने अमीबा को देखा है। और मुकुलन क्या है? मुकुलन में जनक शरीर से एक छोटा भाग निकलता है और स्वतंत्र जीव बनाता है, कुछ यूं प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसे होगा, यहाँ से मुकुलन द्वारा एक नया जीव का निर्माण होगा, यहाँ से उसके बाद यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, 29वां गर्भ निरोध के कोई 2 अस्थायी उपाय बताइए। आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। 30वां युग्मनज से भ्रूण किस अंग में विकसित होता है? युग्मनज से स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। अब मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? लगभग 9 महीने से 280 दिन तक। ठीक है, 9 महीने से 280 दिन, या बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बच्चों। इसे आप लोग रिमार्क कर लेना, नोट पॉइंट में लिख लेना। 32वां
कौन सा जनन के प्रकार में संतान जनक से बिल्कुल समान होती है? अलैंगिक जनन। बच्चों आप अलैंगिक जनन में देखेंगे, आप गन्ने को देख लीजिए। गन्ना जब बड़ा होता है तो दूसरे गन्ने के समान होता है। आप गुलाब के फूल को देख लीजिए, गुलाब का फूल एक दूसरा गुलाब का फूल और एक दूसरा गुलाब का फूल आप देखेंगे तो आप उसमें यह भेद नहीं कर पाएंगे कि ये दोनों अलग हैं। आप ऐसा समझें कि ये दोनों समान हैं। 33वां, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं। अब वृषण कहाँ होता है? तो वृषण नर अंग में होता है। ठीक है, याद रखना। निषेचन के बाद इंग्लिश कहाँ क्या बनता है? भ्रूण बनता है। आप लोगों को बताया जा चुका है, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, इसे रिमार्क कर लेना बच्चों। 35वां देखते हैं, वृषण का क्या कार्य है? उत्तर, वृषण पुरुष जनन ग्रंथि के है। क्या? वृषण जो है पुरुष जनन ग्रंथि है, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। ठीक है, यह शुक्राणु और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, इसे आप लोगों को याद रखना चाहिए। 36वां, एक कोशिकीय जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है? तो एक कोशिकीय जीवों में सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। 37वां, ब्रायोफिल्म में नया पौधा किस भाग से उत्पन्न होता है? तो ब्रायोफिल्म में पत्तियों की किनारियों पर अंकुरित कलिकाओं से नया पौधा उत्पन्न होता है। 38वां क्या है? मनुष्यों में निषेचन किस अंग में होता है? मनुष्यों में निषेचन किस अंग से होता है? तो मनुष्यों में निषेचन अंडवाहिनी नलिका में होता है। हमारा क्या है बच्चों? जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, पहले से जानते होंगे। होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। क्या? अलैंगिक और लैंगिक। 40वां क्या है? जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं? पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु, यही जनन कोशिकाएं होती हैं बच्चों। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इसे पढ़ सकें और समझ सकें। परिपक्व भ्रूण शरीर के बाहर कैसे आता है? प्रसव के द्वारा। प्रसव मतलब आप समझ रहे होंगे बेटा, मतलब जन्म देने की पीड़ा, इसे ही प्रसव कहते हैं। मतलब समझ सकते हैं, बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। राइजोपस किस विधि से जनन करता है? तो राइजोपस बीजाणु जनन द्वारा जनन करता है। ठीक है, गर्भ निरोध कोलियों का क्या कार्य होता है? अंडोत्सर्जन को रोकना और निषेचन की प्रक्रिया को रोकना। 44वां क्या है बच्चों? पौधों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक अंग कौन सा है? पुंकेसर और स्त्री केसर। मैं समझ सकता हूँ बच्चों, अभी आप लोगों को उतना मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग समझेंगे, जानेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। 45वां क्या है? यौन रोगों से बचाव के एक उपाय बताइए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभी तक हमने आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई हैं, इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चों हम तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पर बेटा आप लोगों को पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप हमारे सहारे कितना पढ़ लेंगे, आप बताइए। अगर आप बुक से पढ़ेंगे और हमसे पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो डाउट है वह ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आप मेरे कहने की वजह से बच्चों बुक को पढ़ा करिए। ठीक है।